दोस्तों आज हम टेस्ट लगा रहे हैं चेतन मीना कोचिंग का। इंदौर की एक अच्छी कोचिंग है जिसका हम टेस्ट लगा रहे हैं। एमपीपीएससी की परीक्षा तिथि है 24 अप्रैल 2022। तो उसके लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो ये पाली ग्रंथ से पता चलता है कि जो बुद्ध काल था उस समय अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अगला है, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये क्या है, भूमक जो शक शासक थे उनके सिक्के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथन दिए, तो इनमें से देखो क्या है, पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो देखो ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी कब थी? जो सिंधिया वंश के समय ये रही है। अगला क्वेश्चन, उरूस रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? उरूस रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? तो यह बुंदेलखंड स्थापत्य की उरूस रंग। ठीक है, उरूस रंग। अगला है, फाग गीत के संबंध में सत्य है। फाग, तो ये फाग गीत में क्या क्या होता है उसके बारे में देखो। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है, सही है। दूसरा है, यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ये भी सही है। अगला, यह है मध्य प्रदेश के बघेलखंड, बुंदेलखंड तथा निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सही है सभी वाला। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी जी का दौरा कहाँ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में उस समय छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सिवनी 4 जगह पर हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, टाट्या भील के 2 प्रमुख सहयोगी कौन थे? टाट्या भील, तो इसके 2 प्रमुख सहयोगी थे, एक दौलत सिंह और एक भीमा नायक। देखो टाट्या भील का इस बार प्रश्न भी आया था, ये 2020 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? ताजमहल, तो ये मांडू में उसंगसाय का जो मकबरा है उसके आधार पर बनाया गया है ताजमहल। अगला प्रश्न, शक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित साहित्यकार कौन से हैं? तो शक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित 2 बार जो साहित्यकार हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, एक कवि हैं और रचनाकार हैं। ठीक है। अगला है, बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित जिंदवा लोकनाट्य के संबंध में असत्य है। तो बघेलखंड में जो जिंदवा लोकनाट्य है तो उसमें क्या असत्य है? मतलब 3 बातें सही है। यह मूलतः नाट्य है जिसका अनुष्ठान विवाह के अवसर पर होता है, ये सही है। यह स्त्रियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर अभिनव और गायन सहित किया जाता है, ये भी सही है। पुरुषों के नाट्य देखने पर उन्हें झाड़ू में मूसलों की मार पड़ती है, ये भी सही है। तो ये इसमें गलत क्या है, इनसे नर नटी के अतिरिक्त दर्शक भी भाग लेते हैं, ये सही नहीं है। अगला है, सामवेद के संबंध में सत्य कथन है। सामवेद, तो सामवेद के संबंध में क्या है, इसका डी वाला आंसर सही है। इसके पाठककर्ता को अतिवर्य कहा जाता है। देखो सामवेद के बारे में देखा तो सामवेद क्या ऋग्वेद के बाद बना है, ये संगीत से संबंध है सामवेद। ठीक है, इसके जो पाठन मतलब पढ़ने वाले को अधिवर्य कहा जाता था। अगला, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। निम्न में से कौन स्थल शामिल नहीं है? जो 6 बड़े स्थल थे परिपक्व सिंधु सभ्यता के समय, तो उसमें क्या है, लोथल शामिल नहीं था,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, ये तो थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर है सी वाला, मतलब दोनों सही है अगर देखा जाए तो। क्या है? पहला वाला ये है, वैदिक काल में लोहे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में लोहे को लोहित अयस्क। और दूसरा है, वैदिक काल में तांबे को श्याम्र अयस्क कहा जाता था। तो ये दोनों बातें सही है। अगला है, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक हैं? अश्वमेधकर्ता की, तो अश्वमेधकर्ता की उपाधि जो धारण करने वाले शासक हैं वो हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से सम्मिलित नहीं है? तो इन्होंने जो कार्य किए थे उसमें शामिल क्या क्या है? सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, ये सही है। दूसरा, एकता प्रणाली चलाई थी, ये भी सही है। तीसरा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी कहलाए, ये भी सही है। तो दिल्ली के अमीरों को बढ़ावा दिया, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी वाला। अगला, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद में कौन शामिल नहीं है? तो बाजार नियंत्रण के लिए RSA मुमालिक शामिल नहीं है। नियंत्रण के लिए जो भी उन्होंने पद बनाए थे उसमें ये शामिल थे दीवाने रियासत, शहनाहे मंडी और बरीद। अगला, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियों में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित है, सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की 1776 में हुई थी, बाड़गांव की 1779 में हुई थी, दीपगांव की संधि 1804 में नहीं हुई थी। तो ये सुमेलित नहीं है। अगला, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन, तो इसके लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये क्लीमेंट एटली ने कहा था। देखो, डोडो क्या है? एक पक्षी है, तो वो क्या है, मतलब एक तरीके से समाप्त हो गया है, इसी के आधार पर ये कहा गया है। काशी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो काशी विद्रोह ये तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, काशी विद्रोह का नेतृत्व। अगला है, मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मालवा के पठार के, तो इसमें देखो कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, ये सही है। अगला, इस प्रकार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, ये भी सही है। अगला, इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, ये भी सही है। तो इसका डी वाला सही नहीं है। ताप्ती इस पठार की प्रमुख नदी है। ठीक है, ताप्ती क्या है? ये निमाड़ क्षेत्र से निकलती है ना, तो यहाँ से नहीं निकलती है ताप्ती नदी। अगला, अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसके लिए चूने का प्रयोग लाभदायक होगा, अगर उसे सुधारा जाए तो। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। नर्मदा और ताप्ती, तो ये कहाँ पे जाके मिलती है? अरब सागर की शाखा में जाके मिल जाती है। ठीक है, लेकिन और दूसरी नदी है, दूसरी नदियों का इसका आंसर है दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या डायरेक्ट जाके अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरी नदियां हैं वो अन्य नदियों में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो देखो पहला है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी से निकलता है भूरा को जलप्रपात। ठीक है, अगला
बुधना नदी, तो ये क्या है, दगोना जलप्रपात बनाती है। और वैनगंगा नदी ये क्या है, गांगुलपारा जलप्रपात बनाती है। और किलकिला नदी कुआसी जलप्रपात। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका सी आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रिच्चन और केसरी में क्या समानता है? तो ये क्या है, बेतवा नदी पर बंधे बांध हैं छोटे छोटे, बरारी, नीमखेड़ा, रिच्चन और केसरी। तो इसका आंसर है क्या है, ए। अगला है, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन एवं मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य क्षेत्र वाला तिलहन और मूंगफली के लिए। अगला है, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत ऋण माफी हेतु राशि की सीमा कितनी है? तो इसमें 2 लाख रुपए। ठीक है। अगला है, अंकुर अलंकार गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो अंकुर अलंकार गौरव ये सोयाबीन की किस्में हैं। अगला, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करैरा अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो करैरा जो अभ्यारण्य, वहां से मऊगर और बगेदरी नदी निकलती है। अगला, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा केन नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो ये रातापानी बाघ अभ्यारण्य, उसमें सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची, तो इसमें देखिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो देखो ये परियोजनाएं दी हैं और एक तरफ इनके स्थापना वर्ष दी है। तो पहली जो नदी है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है, तो ये क्या 1971 में बनी थी। दूसरी है पैंच जल विद्युत परियोजना, तो ये क्या है 1986 में बनी थी। तीसरी है गांधी सागर परियोजना, तो ये क्या है 1960 में बनी थी। और चौथी है सीतारे परियोजना, तो ये 2009 में बनी थी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है सी वाला। अगला, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये दतिया जिले में स्थित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें क्या एक तरफ उद्योग दिए, दूसरी तरफ उनके जिला दिए। तो पहला जो गन कैरिज फैक्ट्री है वो है जबलपुर में। दूसरा रेलवे कोच फैक्ट्री, तो ये क्या है भोपाल में है। तीसरा एल्कोहाइड फैक्ट्री, तो ये क्या है नीमच में है। और चौथा है पावर एल्कोहल प्लांट, तो ये क्या है रतलाम में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है बी। अगला, मध्य प्रदेश में रेलवे समाचार, पूर्ण चंद्रोदय, सत्यबोधिनी आदि पत्र कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये क्या है इंदौर से प्रकाशित होते थे। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला हिंदी विश्वविद्यालय वो है अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला, मध्य प्रदेश की मुस्कान अहिरवार प्रसिद्ध है किसके लिए? बाल पुस्तकालय की स्थापना की गई इनके द्वारा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। सॉरी, थोड़ी देर का व्यवधान आ गया था तो उसके लिए सॉरी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के क्रम का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है इंदौर, दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर सागर। ठीक है, ये घटते क्रम है, सबसे ज़्यादा इंदौर की है, उसके बाद जबलपुर की, तीसरे नंबर पर सागर। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये है न्यूनतम महिला साक्षरता दर। तो सबसे कम है अलीराजपुर की, दूसरे नंबर पर झाबुआ, तीसरे नंबर पर बड़वानी, चौथे नंबर पर सोनपुर। तो इसका आंसर है बी। अगला है निम्न में से क्या भील जनजाति से संबंधित है। तो देखो भील जनजाति में भोपा, गमेती, धापा, ये तीनों आती है, इसका डी आंसर सही है। अगला बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बैगा जनजाति में क्या है, ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये असत्य है, जबकि ओझा को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसकी वो तांत्रिक मांत्रिक होता है तो पूजा वगैरह करवाते हैं, तो उसे ये दृष्टि से नहीं देखा जाता, ये कथन असत्य है। अगला है निम्न में से कौन सी पारधी जनजाति की उपजाति है। तो देखो लंगोटी पारधी ये उनकी उपजाति है, दूसरी है गोसाई पारधी, ये भी है, तीसरी है बंदर पारधी, ये भी है, डी आंसर है इसका। मध्य प्रदेश में सचिवालय का प्रमुख कार्य, तो सचिवालय का जो रहता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, नीति निर्माण और परिवर्तन में मंत्रियों की सहायता, ये है, नीति एवं कार्यक्रमों का समन्वय एवं निगरानी, ये भी है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल का सहयोग, ये भी है, तो इसका डी आंसर है। अगला आरसीबी पी नरोन्ना प्रशासन प्रबंधकीय अकादमी के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है, आरसीबी वाला ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो इसका डी सही है, पूरी चीज़ें इसमें सही है। अगला मध्य प्रदेश के पंचायत अधिनियम 1993 में, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है, डी वाला है, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखना है, तो इसमें क्या है, सारे कथन सही है। मध्य प्रदेश का जनघनत्व 140 अंक से कम, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल, ये भी सही है, तो इस तरीके से इसके डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। तो देखो मसाई, पिग्मीज, एस्किमो, तो ये तो क्या है, पशुचारण का कार्य नहीं करती है, तो बोरो जनजाति जो है वो पशुचारण का कार्य करती है। अगला प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं। तो प्रदीप्ति व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को व्यवस्थित करता है वो प्रदीप्ति व्रत कहलाती हैं। ठीक है, इसका सी आंसर है। अगला निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आम की छाया सबसे छोटी होती है। आपकी छाया, तो ये क्या है, 21 जून को। तो 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उस दिन रात सबसे छोटी है, तो उस दिन क्या होगा, छाया अगर दोपहर में देखा जाएगा तो सबसे छोटी बनेगी अन्य दिन की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, खारी नदी जिसके अपवाय तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, टिन मिलता है कौन सी चट्टानों में मिलता है। तो ये क्या, प्लेसर निक्षेपों में मिलता है टिन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। फुटलूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। अगला है कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो कागज की जो लुगदी बनाते हैं उसके लिए पॉपलर का प्रयोग करते हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला समुदाय सीमा पर कुछ जीवों की विविधता एवं घनत्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो एज इफेक्ट के रूप में। ठीक है, एज इफेक्ट के रूप में। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। प्राकृतिक कपूर ये चीन जापान के एक देशज वृक्ष से मिलता है, सी आंसर इसका। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये है
हैंड जाजा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। ये 12 वर्ष की टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला, कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो जोगाजोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बांग्लादेश करेगा। अगला, सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? सुपरबिट, तो ये क्या है? सुपरबिट का नासा के द्वारा किया जा रहा है। अगला, ये है PM केयर फॉर चिल्ड्रन.in पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला, विश्व कैरेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये प्रिया मलिक ने जीता था। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नजीब मिकाती, तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। किन दो देशों की नौसेना के बीच कोरपेट संयुक्त सेना अभ्यास हुआ? तो ये भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य हुआ था। भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो ये है नूपुर चतुर्वेदी। ठीक है। अगला है, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये कर्नाटक। ठीक है। अगला है, भारत का GI टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है। इस आम का संबंध किस राज्य में है? तो फाजिल, तो ये है पश्चिम बंगाल में। सामान्यतः पेरिफेरियल डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए पेरिफेरियल। CD-ROM निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्टिकल मेमोरी का है CD-ROM। अगला, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। अगला, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है। तो ये स्वान का फुल फॉर्म है स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क। किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का एक सेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है एल्गोरिथम। अगला है, ई दक्ष का उद्देश्य क्या है? तो ई दक्ष का उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को IT प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये 4 कथन है, उसमें से गलत है HTTPS, तो इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, तो ये गलत है, बाकी सही है। अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार 74 नेटवर्क में ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम है नेटवर्क, तो ब्रिज का क्या काम है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना है, तो ये इसका B आंसर है। अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार होता है B वाला, तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अगला, उपार्जित लक्षण की वंशगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है D लैमार्क। क्रूज मिसाइल है, तो क्रूज मिसाइल क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ती है, तो ये B आंसर है इसका। लिटरिंग है प्रदूषित कचरे के कारण अवैध डंपिंग, ये लिटरिंग होता है। अगला है, वर्णांधता कौन सी कोशिकाओं की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो ये शंकु कोशिकाओं की, तो वर्णांधता ये मतलब ये आंखों से संबंधित रहता है, बीमारी रहती है, तो ये शंकु कोशिकाओं का कारण होता है। जैतून की कृषि कहलाती है जैतून, तो ये ओलिपी कल्चर कहलाती है जैतून की खेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर चुनाव कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? C आंसर है 2, 3, 4 सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है।
और डी है ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों। तो इसका सी आंसर है। अगला है 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो ये क्या है? 31वां संविधान संशोधन था, 1973 में किया गया था। तो ये आंसर है इसका। अगला, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है, एक तरफ आर्टिकल दिए हैं, दूसरे उनसे संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें क्या है, इसका फर्स्ट है 1 2 3 4, यानी कि ये मिल रहे हैं। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का सी और फोर्थ का डी का 4। अगला, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था का बी.आर. मेहता को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो मुथूट फाइनेंस की स्थापना 1939 में। NBSC लोकपाल कार्यालय स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में। स्थायी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में असत्य कथन। तो देखो, जो नाबार्ड को बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये सही है। यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। इसको मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। तो इसका डी आंसर गलत है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1947 के तहत नाबार्ड को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक के निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, तो ये गलत है। अगला है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे? तो देखो, नवीन चावला रहे हैं, RBS शास्त्री रहे, मनोहर सिंह गिलिये रहे, अजीत राय ज़्यादा नहीं रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्या है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, इसमें क्या क्या रहते हैं, एक अध्यक्ष रहते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य रहते हैं। अगला है, NGT के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ये गलत है, 1 अक्टूबर 2010 का एक्ट था, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ये गलत कथन पहचानना था, तो इसमें पहला गलत है, बाकी तीनों सही है। देखो, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, किसी भी सदस्य की पुनः मतलब दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती, और इसमें अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और सदस्य और विशेषज्ञ रहती है। मतलब 10 क्या रहती हैं, न्यायिक, और 20 अधिकतम विशेषज्ञ। तो इस तरीके से 2 प्रकार के सदस्य रहते हैं, न्यायिक और विशेषज्ञ। तो इसमें क्या है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होते हैं। तो ये 3 बातें सही थी, ये वाला इसका गलत है। अगला, खाद्य सुरक्षा के स्तंभ 4 स्तंभ कौन शामिल नहीं है? 4 स्तंभ हैं, उनमें कौन सा नहीं है? विक्रय शामिल नहीं है, बाकी तो ये 3 तो हैं, उपलब्धता, अवशोषण और स्थिरता। अगला है, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उस समिति का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस समिति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई थी? तो ये कोटारी समिति की सिफारिश के आधार पर 3 स्तर की परीक्षा की सिफारिश की गई थी, प्री, मेंस, इंटरव्यू। ऋषिमन आयोग का अध्यक्ष, ऋषिमन यहाँ पर परिसीमन होता है, ये गलत लिखा है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष तो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रहते हैं इसके अध्यक्ष। तो अगला है 100वां लास्ट प्रश्न है,
मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 में प्रस्तुत की गई थी ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 100 प्रश्न लगाए। चेतन मीणा कोचिंग का टेस्ट था दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद।